जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, उसकी स्तुति हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। यीशु मसीह की सेवकाई में उनके प्रचार का विषय था स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य। उन्होंने इसी विषय को दृष्टांतों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा समझाया, क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्य को उसी राज्य में प्रवेश करना है और प्रवेश करने के लिए इस पृथ्वी पर रहते हुए उसे कैसे सावधान रहना है और स्वर्ग के राज्य के लिए अपने को तैयार करना है। इसे उन्होंने मत्ती 13:24वें वचन से 30वें वचन में जंगली बीज के दृष्टांत के द्वारा समझाया है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हर एक दृष्टांतों में यीशु मसीह समझाते हैं कि स्वर्ग का राज्य वैसा नहीं है जैसा मनुष्य सोचते हैं। इस दृष्टांत की प्रमुख समस्या है, जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। यीशु कहते हैं, इसलिए हमें जागते रहना है, क्योंकि परमेश्वर की संतानों को भिन्न भिन्न लोगों के साथ डील नहीं करना, वरन अपने विरोधियों को भी फेस करना है, उनका सामना भी करना है। वचन बताता है, शत्रु अपने विरोधियों को नाश करने के लिए, अपमानित करने के लिए निरंतर युक्तियां करता रहता है। जब परमेश्वर अपनी संतानों को अपने राज्य में लाने के लिए कार्य करते हैं, शैतान उन्हें परमेश्वर के राज्य से बाहर रखने के लिए कई चालें चलता है। ये वो युद्ध है जो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु निरंतर हमारे विरुद्ध किया जाता है। इसलिए प्रेरित पतरस कहते हैं, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जब हम परमेश्वर के मार्गों को खोजते हैं, शत्रु बड़ी ताकत से उस मार्ग से हमें हटाना चाहता है, और उसके लिए वो हमारी नींद, हमारे आलस, हमारी लापरवाही से फायदा उठाता है। जब हम सोए होते हैं, मतलब जब हमें परमेश्वर के राज्य से बढ़कर खाना पीना अच्छा लगता है, संसार का आकर्षण हमें आकर्षित करता है, मनोरंजन हमें ज़्यादा खुशी देते हैं, तब हमें जागने की ज़रूरत है। यही वो समय है जब वो जंगली बीज बो जाता है। वो है नफरत, क्रोध, जलन, स्वार्थ, क्षमा नहीं करने के बीज। हम जान भी नहीं पाते और वो जंगली बीज बढ़ने लगते हैं। पता तो तब चलता है जब अंकुर लगे, बालें लगी तो जंगली पौधे भी दिखाई दिए। बढ़ने पर उनमें अंतर पता चला, पहले नहीं। पहले मन में और घर में शांति थी, अब कलह और क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है। पहले प्रेम था, अब नफरत है। अब तेरा मेरा हो गया, पहले सब एक थे। चर्च में परमेश्वर के जन, विश्वासी सब एक से दिखाई देते हैं। घर में भी सब लोग बाहर से अच्छे और एक दिखाई देते हैं, पर वो होते नहीं हैं। आज का समय अनुग्रह का समय है, जिसमें परमेश्वर अच्छे और बुरे दोनों को साथ साथ बढ़ने के लिए अलाव करते हैं। इसलिए दृष्टांत इस बात के बारे में नहीं है कि अंतिम दिन कटनी के समय जंगली बीज के साथ क्या होगा, पर मुख्य बात यह है कि काटने तक अच्छे बीज का रिएक्शन कैसा होगा, स्वयं के लिए भी और जंगली बीज के साथ भी। जंगली बीज, या जिसे हम पाप कहेंगे, उसका होना खतरनाक नहीं है,
परंतु उस पाप को जड़ से निकालना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जंगली पौधे जड़ से नहीं उखाड़े जाते तो फिर बढ़ने लगते हैं और इतनी जल्दी बढ़ते हैं कि अच्छे पौधों को दबा देते हैं। पानी, धूप, हवा वो लेते रहते हैं और अच्छे पौधे अपनी क्वालिटी को खो देते हैं। स्वामी ने बोया तो अच्छा बीज था, पर सेवक सो गए। सही रूप में उन्होंने रखवाली नहीं की, इसलिए शत्रु जंगली बीज भी उसके साथ बो गया। अभी सेवक तो जंगली पौधों को काटने के लिए भी तैयार हैं, परंतु परमेश्वर अपनी संतानों से अपेक्षा करते हैं कि वो संसार से अलग दिखाई दें। फिलिपियों 2:15 में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। खेत का स्वामी जानता है कि खेत में जंगली बीज भी बोए गए हैं, इसलिए वो कहता है, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। वे ऊपर से बहुत अच्छे लगेंगे, वे प्रेम करने के बारे में बात करेंगे, आत्मिक बातें करेंगे। स्वामी जानता है कि ये लोगों के लिए जहरीला हो सकता है, परंतु ये भी जानता है कि गलत समय पर उनका उखाड़ना और भी नुकसानदायक होगा। इसलिए कहता है, कटनी तक इंतजार करो। तुम भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में हो, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। सावधान रहो। संसार में बहुत से जहरीले बीज हमारे चारों ओर हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह से हमारे साथ घुल मिल जाएंगे। केवल एक ही रास्ता है, सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता और मेल मिलाप से अपने को डिफेंड कर सकते हैं। हम फोर्सफुली लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। केवल अपने जीने के तरीके से यीशु मसीह के कैरेक्टर को इस संसार पर प्रकट कर सकते हैं। बजाय दूसरों को दोष देने के और उनका न्याय करने के प्रभु के हाथ में सौंप दें, वही सही समय पर उनको निकालेंगे। हम शत्रु को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम सोए हुए थे। यीशु कहते हैं, यह एक सेंसिटिव मैटर है जिससे कोई अछूता नहीं रहता, इसलिए मैं इसे देखूंगा। बस तुम सावधान रहो और जागते रहो। यदि हम यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, तो ही हम कटनी के समय उसके खत्ते में इकट्ठे होंगे। तो प्रियो, निरंतर प्रार्थना करते रहें, जागते रहें, चौकस रहें कि शत्रु जंगली बीज हमारे हृदयों में ना बो सके। हम शत्रु की चालों से अनजान नहीं हैं, फिर भी उसे मौका देते हैं। प्रभु के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें, तो वो भाग जाएगा और उसकी चाल सफल नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन।